नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अपने सहयोगी नासिर खान के साथ मैं आ पहुंचा हूं आरडब्ल्यूए के लोगों से बातचीत करने के लिए। चुनाव से पहले यानी वोटिंग से पहले हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बात की, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से बात की, मिनी पार्षद के मसले पर और अलग अलग मसलों पर। लेकिन आज जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि आखिरकार लोगों के अंदर वोट को लेकर के एक उदासीनता क्यों फैलती जा रही है। कोई भी रविवार के दिन अपने घर से क्यों नहीं निकलना चाहता। अमूमन अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो इस बार का जो वोटिंग प्रतिशत है वह कम है पिछले 2 सालों के मुकाबले। तो ऐसे में खुद आरडब्ल्यूए यानी जो दिल्ली वासी हैं वही बताएंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। वीएस वोहरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली तक पर बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि लोग उदासीन क्यों हो रहे हैं, वोट क्यों नहीं देना चाह रहे लोग। ऐसा आउटकम नजर नहीं आती। जो प्रॉब्लम्स या जो इश्यूज हमारे हैं सालों से एज इट इज चल रहे हैं, अगर उनका सॉल्यूशन नहीं होगा, अगर वो रिजॉल्व ही नहीं होंगे तो लोगों का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। और जब इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो क्यों निकलेगा कोई घर से बाहर वोट डालने के लिए? क्या फायदा है, क्या मतलब है? लीडर्स हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, चुनाव से पहले एक से बढ़ के एक वायदा करेंगे और आप उन वायदों के ऊपर बलिहार जाएंगे कि वाह भाई कमाल हो गया। लेकिन चुनाव के बाद वो नेता कहीं नजर भी नहीं आएंगे, आप उन तक पहुंच भी नहीं पाओगे, आप उनसे जवाबदेही मांग ही नहीं सकते, कोई आंसरेबिलिटी है ही नहीं। उसके बाद सिर्फ ब्लेम गेम शुरू होगा। उसने ये नहीं किया इसलिए मैं नहीं कर पाया, और वो कहेगा जी उसने नहीं किया इसलिए मेरे यहां गड़बड़ हो गई। आम बंदा बेचारा कहां जाए? जब आप वायदे बड़े बड़े करते हो, आउटकम के नाम पे नील हो, कहीं कोई जवाबदेही नहीं है, कहीं कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, कहीं कोई रीच नहीं है। चुनाव से पहले आप हमारी गली में आते हो, हमारे मोहल्ले में आते हो, हमारे गले मिलते हो, पैर छूते हो, जफियां बाते हो, सब कुछ करते हो। चुनाव के बाद अगर हम आपसे मिलना चाहें तो लाइनें में लगना पड़ता है, घंटों, महीनों, हफ्तों, पता नहीं कितनी कितनी बार मेलें डालो, चिट्ठियां डालो, फोन करो, व्हाट्सएप करो, कॉल्स करो, और उसके बाद भी मिलने का टाइम नहीं मिलता तो बंदा वोट क्यों डालेगा? फिर लौटता हूं मैं, आपका नाम बताइए सर और ये बताइए। अच्छा दीपक जी, ये बताइए कि जो अभी वोहरा साहब कह रहे थे, आपके हिसाब से क्या वजह है कि लोगों ने इस बार वोट नहीं किया या अपने घरों से बाहर नहीं निकले? एक वजह तो जी जो सबसे बड़ी जो वोहरा साहब ने बताई, लोगों का गुस्सा कि भाई सुनवाई नहीं है, ये तो बात मानने वाली है। दूसरी बात, अब की बारी जो ऐन वक्त पर वोटर लिस्ट भी इन्होंने रेक्टिफाई की, वो भी टाइम सिर पहुंच नहीं पाई, कई लोग उसमें भी वोट नहीं दे पाए। तीसरी बात, इस वक्त शादियों का सीजन चल रहा है, शादियों के सीजन के चलते लोग बाग घर से बाहर निकले ही नहीं। मेन मुद्दा जो है, जो मेन पॉइंट जो है, वो मैं यही कहूँगा कि रोष, लोगों में जो रोष है, इस कारण वो अपना रोष दर्शाने के लिए नहीं निकले। जैसे कि अभी आज न्यूज़ में भी आया कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 3 गांवों में तो 0% वोटिंग। नांगल नांगल गांव नांगल एक ऐसा है जहां पर कोई वोट ही नहीं पड़ा। कोई वोट ही नहीं पड़ा। ऐसे ही आप देख लीजिए, पंपोश एनक्लेव हो गया, जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज हैं, जो पॉश कॉलोनीज हैं, वहां पर भी लोग इसीलिए नहीं निकले। वो यही बात एक ही होती है, काम तो होता नहीं कुछ। महाजन साहब, ये तो कहा जाता है कि जब गुस्सा ज्यादा होता है तो वोट ज्यादा पड़ता है, और आप कह रहे हैं इस बार गए ही नहीं। अब ये जो तरीका अब की बारी अपनाया गया, मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत है। जो बात आप कह रहे हैं, अगर वो होता तो जिसके खिलाफ रोष है बिल्कुल उसके खिलाफ वोट डालते, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन लोगों ने अब की बारी ये तरीका अपनाया, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। अच्छा, वोहरा साहब ने, महाजन साहब ने जो बोला आपने बिल्कुल साफ तौर पर सुना। अमूमन इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग कह देते थे कि मैं नाराज हूं तो वोट कर देते थे ज़्यादा जाकर, इस बार वो नहीं गए, तो आप इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? सर देखिए, लोग बहुत ही ज़्यादा इन लोगों से परेशान हो गए हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि फेडअप हो गए हैं। और उससे होता क्या है कि लोगों ने देखा कि हम वोट देते हैं और वोट से पहले जो मैनिफेस्टो आते हैं और जो बाद की इनके कार्यशैली रहती है, उसमें कहीं समानता नहीं, और कोई नागरिक इन तक पहुंच ही नहीं पाता कि इनसे जवाबदेही ले। बल्कि अगर कोई उठाता है तो उसके पर्सनल मुद्दे खड़े करके उसको ऐसा घेरते हैं कि वो ना 3 में रहता है ना 13 में रहता है। अच्छा चलिए, फिर दोबारा लौटता हूं मैं। वोहरा साहब, एक बात और है, पहली बार तो चुनाव हुआ नहीं, ये तो निगम का चुनाव है, तो हर बार ऐसा क्यों नहीं दिखाई देता? जो आप कह रहे हैं गुस्सा था इसलिए लोग नहीं गए, आप कह रहे हैं कि बहुत नाराजगी थी, नेता बदल जाते हैं इसलिए नहीं गए, ये तो चुनाव बहुत पहले से हो रहा है। नहीं, हर बार का यही मैकेनिज्म है। आप चेक करके देखिए, पिछले कई सालों का निकाल के देखिए। मैं कम से कम 4-5 काउंसलर्स का तो मुझे याद ही होगा कि वोट अगर डलती है हार्डली 50%, 45% या 55%, बाकी इसके बाद नहीं है। अगर आप
एक डाटा लेके चलो, 2 करोड़ दिल्ली की पॉपुलेशन बताते हैं, असल में चाहे वो 3 करोड़ हो, 2 करोड़ में से 1.45 करोड़ के पास एलिजिबल वोटिंग राइट्स हैं, उसमें से 50% वोट डालता है, यानी कि 1.5 करोड़ में से 75 लाख बंदा वोट ही नहीं डालता। और सरकारों के ऊपर कोई असर ही नहीं है, सरकारों के कान पे जू ही नहीं रेंगती, सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती, सरकार चाहती ही नहीं कि ये लोग बाहर निकल के वोट डालें। सरकार कहते हैं ना आए तो अच्छा है, जितनी कम वोट पड़ेगी उसमें हम जीत जाएंगे, काम खत्म हो गया। अरे शर्म आनी चाहिए, या लानत मैं बोल सकता हूं, जिस शहर में 1.5 करोड़ में से 75 लाख बंदे वोट ही नहीं डालते हैं, उस मैकेनिज्म को आप लच्चर क्यों नहीं कर देते, उसे आप स्क्रैप क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं आप कोई मैकेनिज्म नया लाते जिसमें कैरेट्स हो, स्टिक्स हो, अवार्ड्स दो, पनिशमेंट दो, ताकि वो बंदा वोट डालने के लिए मजबूर हो जाए। अच्छा, चुनाव आयोग का जो तरीका था, वो शाबाश दिल्ली का एक सेल्फी पॉइंट बनाया था, कुछ लोगों ने सेल्फियां दी, लेकिन कुछ खास असर नहीं पड़ता। ऐसा है, एक तो ये चुनाव थोड़ा सा एमसीडी का था, जो कि छोटे तौर पर था। जब बड़ा चुनाव होता है तो स्टेक भी बहुत बड़ा होता है। अब की बारी भी स्टेक बड़ा है, बल्कि ईगो की लड़ाई है, मैं तो यही कहूँगा। एमसीडी में भी 2 ईगो आपस में लड़ रही हैं, कौन सी ईगो जीतेगी ये देखने वाली बात है। इस ईगो में आम आदमी के काम होंगे भी या नहीं इस बार? जी, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी के कोई काम होंगे, क्योंकि जब तक आप किसी की भी जिम्मेदारी फिक्स करते हो, जो हमारी चुनी हुई सरकारें हैं, अगर वो जवाबदेही के धरातल पर पूरी नहीं उतरती, तो तब तक लोगों में जो उदासीनता और बढ़ेगी। आप ये बात याद रखिए, इस चीज़ को जो इग्नोर कर रहे हैं ना, कि अगर 50% वोटिंग हुई और उसको नज़रअंदाज कर रही है सरकारें और अपने फायदे में ले रही है उसको, इस चीज से समस्याएं और बढ़ेंगी। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर सामने आया कि जितने एलिजिबल वोटर्स हैं उसमें एक आंकड़े के तहत तकरीबन 75 लाख वो लोग ही वोट दे रहे हैं, और उसके बाद से माना जाएगा कि जो है उन्होंने ही सरकार बनाई। तो क्या अव्वल लोग बदलाव नहीं चाह रहे थे, जो मेजॉरिटी के लोग थे, या फिर वह जो है किन्हीं और वजहों से बाहर निकलकर सामने नहीं आए? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन एक और चीज है जो साफ तौर पर देखा जाता है, विधानसभा के चुनाव में जब एमएलए का इलेक्शन होता है, तब जो लोग चुनते हैं और वोटिंग का प्रतिशत बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। लेकिन जो चुनाव काउंसलर का होता है वो छोटा होता है, लेकिन छोटा काउंसलर भी वो काम करता है जो जनता के बहुत क्लोज होता है, यानी साफ सफाई, झाड़ू लगाना, पार्कों की कटिंग करना। तो क्या माना जाए कि काउंसलर्स में, जैसे आपने कहा कि स्टेक बहुत ज्यादा होता है, तो माना जाए कि धुआंधार प्रचार तो भले हुआ, लेकिन काउंसलर की वो बात नहीं हुई, या काउंसलर का वो औरा दम नजर नहीं आया लोगों को, इसलिए शायद लोग सोचे कि ये तो ऐसे ही हो रहा है। देखिए, मैं 2 बातें कहूं। सबसे पहले एक आपने कहा कि 75 लाख लोगों ने वोट डाला, तो मैं उससे बेहतर ये कहना चाहूंगा कि 75 लाख लोगों ने वोट नहीं डाला। वो एक बड़ा आंकड़ा बन के सामने नजर आता है। सेकंड, काउंसलर्स के ऊपर बहुत दायित्व होता है, बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत सारे काम जो सफाई के और हर चीज के उन्हीं के सिर पे होती है। लेकिन जो दिल्ली का जो सिस्टम बना पड़ा है कि भाई फंड नहीं आ रहा, वो जी फंड, जब भी आप किसी काउंसलर से बात करो किसी भी एरिया में, हो गया जी काम कैसे करूं, मेरे पास फंड ही नहीं है, मेरे को फंड ही नहीं दे रहा, या दिल्ली सरकार मुझे फंड ही नहीं दे रही। ये जो फंड का गेम बना के रखा, उससे लोग फेडअप हो गए, बेहाल हो गए, परेशान हो गए कि यार हमने वोट डाल के चुन दिया, तुम जितना मर्जी प्रचार कर लो, हमने तुम्हें वोट डाल के चुन दिया, तो अब हमें उसका आउटकम तो चाहिए ना। जब हम आउटकम की बात करते हैं, जब हम आपसे कुछ डिमांड करते हैं, जब हम आपसे कुछ मांगते हैं, तो आप कहते हो फंड ही नहीं है। चलिए, आउटकम की बात हो गई है, तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में क्या होता है, वो किस तरह से दिखता है लोगों की नाराजगी? उसमें भी नाराजगी सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जो है वो आपको साफ सफाई से लेकर ही होती है लोगों की। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बिहार में जब चुनाव हुए थे पीछे, तो तब 3 गांवों ने टोटल बॉयकॉट किया था सबका, विधानसभा के चुनावों में। ठीक है जी। जहाँ तक बात है, जैसे अब वोरा साहब कह रहे हैं, थोड़ा सा इनसे मैं डिफ़र करता हूँ कि भाई फंड्स की प्रॉब्लम तो फंड क्रंच जो है वो तो रहा है, और वो आगे भी रहेगा अगर सामंजस्य दोनों सरकारों में नहीं बैठता, अपना सेंटर में और स्टेट में। ठीक। जहां तक अब बात आप पूछ रहे हैं कि भाई विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव, तो उसमें जो भी नीचे से ही सीढ़ी नीचे से ही आप चढ़नी शुरू करते हो, तो पहला ही स्टेप जो है वो आपका पार्षद का चुनाव है। पार्षद अगर आपका अच्छा है तो बिल्कुल आपकी विधानसभा की जीत जो है वो भी सुनिश्चित और पक्की हो सकती है।
ठीक है, तो अभी अभी आपने 2022 में ये देखा, तो अगले 5 साल में क्या लगता है, स्थिति सुधरेगी कि या बस और ही खराब होती जानी है? कि देखिए, अगर जनता की आवश्यकताओं पर और मूलभूत जो ज़रूरतें हैं और जनता को अगर इन्होंने ऐसे ही नज़रअंदाज किया तो ये स्थिति और बिगड़ेगी। ये वोट प्रतिशत बढ़ने की बजाय घट सकता है। और अगर आप ये माने 50% से नीचे, अगर स्कूलों में तो 40% से नीचे फेल कह देते हैं, तो ये देखा जाए तो हमारा सिस्टम का फेलियर है बहुत बड़ा, कि जो 46 या 48%, 45% वोटिंग हुई है। तो इसको आप क्या कह सकते हो कि इनका सिस्टम को लोगों ने एडमायर किया है, पसंद किया है? जी नहीं, लोगों ने सरकार की नीतियों को नकारा है, जिन नीतियों पर ये चल रहे हैं। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हमने बातचीत के जरिए देखा कि शादियों का सीजन था, साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जब परिसीमन हुआ तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका वार्ड छिटक करके किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चला गया या फिर उनके वार्ड बदल गए। बावजूद इसके जब चुनाव का वक्त आया या वोट करने की बात आई तो उनको उनका नाम वोटर स्लिप में नहीं मिला और यही वजह है कि वह वोट नहीं डाल पाए। बहुत से ऐसे लोग थे जिनका जो है वोट कट गया। तो इसके पीछे क्या वजह है, इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि चुनाव आयोग इस बाबत ये साफ कह चुका है कि जो कि अर्बन एरिया है, यानी जो शहरी इलाके हैं, वहां पर एपैथी यानी लोगों की उदासीनता देखकर यह साफ दिखाता है कि यह किस तरह से अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को लेकर के लोग किस तरह से न केवल जागरूक नहीं हैं बल्कि अपने अधिकारों के लिए भी वो जागरूक नहीं है। ऐसे में जाहिर तौर पर बहस ये भी उठ सकती है कि क्या चुनाव को या वोटिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए। एक बड़ा डिबेटेबल इशू है। एक क्लोजिंग रिमार्क ले लेते हैं वीएस वोहरा साहब, आप ईस्ट दिल्ली ज्वाइंट एक्शन फोरम के जो है प्रेसिडेंट भी हैं और कई सारे आरडब्ल्यूएस का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो लोकलुभावन वादे हैं वह एमसीडी के चुनाव को खासकर इस बार कितना प्रभावित किया और प्रतिशत नीचे चला गया? नहीं, लोक लुभान वायदे जो होते हैं अलग अलग, चाहे वो संकल्प पत्र आया, चाहे वो गारंटीज आई, बात यह कि जब तक लोगों के दिल में विश्वास नहीं है कि हाँ ये सच में होने वाला है, ये सच में मिलने वाला है, तब तक वो निकलेगा नहीं। तब तक वो किसी हालत में नहीं निकलेगा, क्योंकि पिछले 20, 25, 30 सालों से जैसे हमारे इलाके में वाटर लॉगिंग एक मेजर इशू है, सालों से चल रहा है। क्यों नहीं इसके ऊपर 25 साल में एक्शन हुआ? कूड़े के पहाड़ देखते देखते कितने बड़े हो गए। 15 साल एमसीडी देख रही है, 7 साल से दिल्ली सरकार भी तो बैठी थी। अभी जाके चुनाव से पहले क्यों उनको होश आई? अब तक कहां पे थे वो? अब तक क्यों नहीं गए वो पहाड़ देखने के लिए? तो ये उदासीनता जो है ये नेताओं की तरफ से है। अच्छा, देखिए, उदासीनता का फर्क, जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे महाजन साहब के, एक फर्क ये भी पड़ता है कि अगर दीपक जी महाजन साहब हैं, अगर एक फर्क ये भी पड़ता है कि अगर वोटिंग कम हुई तो जो सत्ता होती है जिस पार्टी की, उसके लिए तो ये फायदेमंद हो जाता है, एंटी इनकम्बेंसी उसकी नहीं होती है फिर। हाँ, ये सब चीजें आएंगी बिल्कुल। मैं जैसे अभी आपको मैं आंकड़े बता रहा था, 50% ने वोट डाला, 75 लाख ने, उसके आधे जिसके पास आ गए वो उसकी सरकार बन गई। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 करोड़ में से जिसके पास 20% सपोर्ट मिल गया वोटिंग का, उसकी सरकार बन गई। यानी कि साफ तौर पर अब देखिए, साफ नजर आया यही कि अगर आपने वोट नहीं दिया, उदासीन रहे, रविवार की वजह से या किसी और वजह से आप घरों से बाहर नहीं निकले, तो साफ तौर पर जो बदलाव आप चाहते थे शायद वो बदलाव नहीं हो पाया, या कहीं ना कहीं ये उदासीनता आपके भविष्य की और साथ ही साथ आपके आसपास के इलाके की, आपके चुने हुए प्रतिनिधि के बारे में आपकी राय की, उसको भी प्रभावित किया है। यानी अगर आप नहीं जाते हैं, वोट नहीं करते हैं, बावजूद इसके अप्रत्यक्ष रूप से इसका असर हर किसी के जीवन में पड़ता है। ऐसे में वोट जरूर दीजिए और जब भी मतदान का मौका मिले उसे नहीं छोड़िए। कैमरामैन नासिर खान के साथ मैं राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए आज बस इतना ही।